कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। जोहार झारखंड, मैं देवपूजन ठाकुर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं जहां पे उपस्थित हूं उस जगह का नाम है अड्रे हाउस, जो कि सूचना भवन के बिल्कुल समीप है। और आपको पता ही होगा कुछ दिनों पहले, अभी 10 भी कंप्लीट नहीं हुआ, 10 कर्म भी नहीं हुए हैं, हमारे दिसुम गुरु जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन जी का निधन हो गया था। गांव की बात करें तो नेमरा था, तो वहाँ उनका निधन हुआ, उनको जलाया गया। और आज उसी के उपलक्ष्य में लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कलाकार हैं, जो अलग अलग भाषा से ताल्लुकात रखते हैं, सबका एक जमवाड़ा लगा हुआ है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए हम जानते हैं, आप लोगों की मुलाकात दिग्गज कलाकारों से कराएंगे कि वे क्या सोचते हैं हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन के बारे में, उनके जीवन में क्या महत्व है, उनका क्या योगदान है। तो चलिए आप सभी से उनका रूबरू कराते हैं। तो मैंने कहा था कि मैं यहाँ के कलाकारों से आपकी मुलाकात कराऊंगा। और ये जो आप देख रहे हैं कलाकार हैं रंजू मिंज, और आप इनको राइटर के रूप में भी जानते हैं, डायरेक्टर के रूप में भी जानते हैं। और ये अभी जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जो हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन है, उनका झारखंड में क्या योगदान रहा, और झारखंड के जो भी लोग हैं, या कहा जाए झारखंडी के जो लोग हैं, वो उनको किस तरह से याद रखेंगे। सबसे पहले तो आपको जोहार। और रही बात दिसुम गुरु की, तो बहुत ही आदरणीय दिसुम गुरु से मैं पहली बार उनको देखा था जब मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने थे, तब उनके आवास में पार्टी चल रही थी। तो उस समय बाबा शिबू सोरेन भी आए थे। उस समय हमने उसको देखा, उसकी शालीनता, उसकी बात करने का शैली, वो वाकई में झारखंड के लिए बहुत कुछ किए। आज जो हम लोग झारखंड में राज्य में रहते हैं, उन्हीं का देन है कि उन्हीं के चलते झारखंड राज्य का स्थापना हुआ। और बाबा दिसुम गुरु शिबू सोरेन झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए जो दिल्ली में आवाज़ उठाएं, और पूरे भारत देश के आदिवासियों के बारे में भी वे गहरे चिंतन करते थे कि यहाँ के आदिवासी समाज, यहाँ के लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे कि जब दिसुम गुरु झारखंड आंदोलन में लड़ रहे थे या क्रांतिकारी के रूप में उभर रहे थे, तब कलाकारों ने भी उनकी बहुत भूमिकाएं निभाएं। तो कलाकारों के लिए कितना हुआ शिबू सोरेन के द्वारा, और कलाकारों के लिए और क्या होगा, क्योंकि उनके बेटे अभी स्वयं हेमंत सोरेन है, तो आपको क्या उम्मीदें हैं। कलाकारों की जहाँ तक बात है, शिबू सोरेन तो हमेशा झारखंड की कला संस्कृति से, यहाँ के कलाकारों से को अच्छी तरह भली भांति जानते थे, यहाँ की ज़मीनी स्तर को अच्छी तरह से पहचानते थे। यहाँ का उनके आंदोलन में भी बहुत सारे यहाँ की संथाली, चाहे यहाँ के झारखंड के गीत वो पूरे बने। और बाबा दिसुम गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहा झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में। और झारखंड का एक ऐसा नाम जिनको पहचान का कोई ज़रूरत नहीं है, या कहा जाए अगर इनका नाम आप जहाँ भी जाएंगे, झारखंड के जिस कोने में जाएंगे, इनका नाम आप सुनने को मिलेगा। और बहुत खुशी होती है इनका गानों को सुनकर। झारखंड की कोकिला हमारी मोनिका मैम जो यहाँ पे उपस्थित है आज, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि शिबू सोरेन जी का झारखंड में क्या योगदान था। और जाहिर सी बात है कि आप इतने दिन से गाना गा रहे हैं, और उनके भी आप चहेते रहे होंगे, उनसे भी आप मिले होंगे, तो कुछ उनकी ऐसी यादें जो आज भी आपको स्मरण रहा हो। बिल्कुल, आपने क्या योगदान रहा है अगर आप पूछेंगे, तो आज जो आप झारखंड नाम सुनते हैं ना, ये उन्हीं की देन आप कह सकते हैं। आज अगर हम झारखंड राज्य के लोग हैं, शान से कहते हैं, तो इस शान के पीछे हमारे बाबा दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का ही हाथ है। और भी कई लोग हैं जो हमारे इस राज्य के लिए, इस राज्य को पाने के लिए अपना खून पसीना बहाया। लेकिन बाबा
बाबा का कुछ अलग ही अंदाज था। माटी के पुत्र थे जो आदिवासियों की आवाज़ बने। झारखंड के पुत्र थे जो झारखंड वासियों के दिल का साज। तो यही देन है झारखंड वासियों को बाबा जो दिए हैं। और आप कहते हैं याद वाली बात, तो मैं ज़रूर कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच में दिल भर आता है। 2 साल पहले आदिवासी दिवस हुआ था। उस वक्त बाबा बीमार थे, मुझे जहाँ तक याद है। बड़ी इच्छा थी एक बार उनके चरण छू लूँ, शायद मेरे भाग्य में नहीं रहा। मैं उन तक तो नहीं पहुँच पाई, लेकिन जब वो आदिवासी दिवस मनाने के लिए उस मंच के करीब पहुँचे तो उनको देखकर ही दिल में एक ताकत सी महसूस हुई। ऊपर से ही नमन कर पाई। और ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। चूँकि तबीयत ख़राब थी, उन्हें चलने को कहा जा रहा था, लेकिन वो मेरे गीत चल रहे थे, इसलिए वो बैठे थे। उन्होंने कहा मैं गाने सुनकर जाऊंगा। ये मेरे लिए मतलब कितनी बड़ी भाग्य की बात है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि मैं जीते जी उनसे एक बार बहुत पास से चरण छूना चाहती थी, मिलना चाहती थी। मैं दिल्ली भी गई, वहाँ भी मेरी इच्छा थी कि मैं मिलूं, लेकिन कहते हैं ना भाग्य और दुर्भाग्य, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं वहाँ भी नहीं मिल पाई। लेकिन मैं जानती हूँ बाबा हम सब के, हम पूरे झारखंड वासियों के, मेरे ही नहीं पूरे झारखंड वासियों के दिल में, दिमाग में, एक एक खून के ख़तरों में, रगों में बसे हुए हैं और बसे रहेंगे। आप जब दिसुम गुरु शिबू सोरेन से मिलते थे तो आपसे कुछ व्यक्तिगत बातें होती थी, तो उसमें वो क्या बात मैंने करते आपसे थे? कहा कि मैं जो मिलना चाहती थी वो मैं नहीं मिल पाई, यही मेरा दुर्भाग्य था। अच्छा, आप उनके याद में कोई एक ऐसा गाना जो हमारे को श्रद्धांजलि सुमन के लिए अर्पित हो सके? मैं श्रद्धांजलि स्वरूप एक गीत तैयार कर रही हूँ बाबा के लिए। वो गीत मैं अभी नहीं गाऊंगी, आप सबके बीच वो गीत पूरे नियम कानून के साथ आएगा, ये मेरी इच्छा है। लेकिन ऐसे वक्त पर एक गीत लता माँ का बहुत याद आता है, क्योंकि हम आए ही हैं जाने के लिए। इस धरती में जो भी आया है वो जाएगा, लेकिन वो अमर हो जाते हैं जो अपनी छाप अमिट छोड़ जाता है। तो उन्हीं में से दिसुम गुरु बाबा हैं। यही जाने आने के क्रम के दौरान की एक गीत है जो लता माँ ने गाया है। वो गीत सचमुच हर एक के दिलों को छूता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले गुनगुनाया था, फिर से गुनगुनाना चाहूँगी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बहुत खूब, बहुत खूब। आप मतलब आपका जो आवाज़ है वो जो भी सुनता है वो मतलब कहते हैं ना ताज़ा हो जाता है। आप सबों का प्यार, आप सबों आप- का आशीर्वाद है। ये गीत हम मेरे और मेरे झारखंड वासियों, मेरे श्रोताओं, मेरे दर्शकों के लिए है। ये सच्चाई है। आज कोई है अगर इस धरती पर तो उसे एक ना एक दिन जाना है। मैम, आपने इस गीत के माध्यम से बहुत छोटी गीत, मतलब 2 ही लाइन था, ये पूरा ज़िंदगी का सार आपने समझा दिया इस गीतों से कि हम आए हैं तो जाना है, और इसमें जो इंसान बन के जाना है, ना कि हमको छल करना है, परपज करना है। और कहा गया है कि आज तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, उम्र का